ईरान में इस वक्त उबाल है, लोग सड़कों पर हैं, खामनेई की कुर्सी खतरे में है। जी हाँ, सही सुना आपने। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई रूस भागने की तैयारी कर रहे हैं। बेटे और साथियों के साथ 20 लोग भी तैयार हैं, जो ईरान से भाग सकते हैं। लोग सड़कों पर उतरकर खामनेई हटाओ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को मिली एक खुफिया रिपोर्ट ने ये दावा किया कि 86 साल के खामनेई देश छोड़कर भागने वाले हैं, यानी ईरान की सत्ता का होने वाला है तख्ता पलट। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई रूस भागने की फिराक में है। दावा है कि बेटे और 20 करीबियों के साथ प्लान रेडी है। सत्ता गंवाने का खौफ, तो क्या ये तेहरान का अंतिम अध्याय साबित होगा? दरअसल ईरान में बीते 2 हफ्तों से उथल पुथल मची हुई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को मिली एक खुफिया रिपोर्ट ने ये दावा किया कि 86 साल के खामनेई, जिनके 6 बच्चे हैं, वे अपने दूसरे नंबर के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा सहित करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। आयतुल्ला खामनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 में नजफ, इराक में हुआ था। 1981 में राष्ट्रपति बने, 8 साल तक पद पर रहे। फिर 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। तब से अब तक ईरान सरकार में आसीन है। खामनेई कई चैरिटेबल फाउंडेशनों के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति पर है। इनमें सताद नाम की संस्था प्रमुख है, जिसकी वैल्यू पहले भी कई अरब डॉलर थी। खामनेई के कई रिश्तेदार पहले से ही अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देशों में रह रहे हैं। खामनेई ने देश छोड़ने से पहले विदेशों में संपत्तियों, प्रॉपर्टी और कैश पहले से सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में अब 86 साल के खामनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा सहित करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। बीते कुछ महीनों से ईरान के हालात बद से बदतर हो चले हैं। वहाँ के लोग खामनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर खामनेई को हटाने का विरोध कर रहे हैं। 1981 से अली खामनेई के ईरान की सरकार में आने के बाद से ही ईरान में ऐसे हालात हैं। लोग पहले भी उनका विरोध करते रहे हैं। उनके शासनकाल में कई बड़े विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन खामनेई ने इस्तीफा देकर कभी देश छोड़ने की कोशिश नहीं की। आखिर क्या वजह है कि अब खामनेई देश छोड़ने के लिए तैयार हैं? ईरान में आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिसके लिए देश के 78 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई दुकानें बंद हैं, आम जनजीवन प्रभावित है। 222 जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इस प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर के जैनजीज आक्रोश में हैं। 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर 1.45 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार आर्थिक सुधारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में ठोस कदम उठाए। वहीं 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव से लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। इन्हीं सब वजहों से ही ईरान के हालात बिगड़े हुए हैं और आयतुल्ला खामनेई देश छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन ईरान के स्कॉलर मौलाना जमीर जाफरी का कहना है कि 3 जनवरी को खामनेई ने लोगों के सामने आकर भाषण भी दिया था, जिसमें तेहरान के हालात ठीक होने की जानकारी दी थी। वहीं ईरान भारत के दूतावास के साथ स्कॉलर मौलाना जाफिर तक ये मानने को तैयार नहीं कि खामनेई देश छोड़ रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को झूठा साबित किया है। ये बातें सिर्फ सोर्सेज के माध्यम से लिखी गई हैं। बता दें कि आयतुल्ला एक धर्मगुरु की पदवी पर भी हैं। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला होना जरूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। बहरहाल ईरान के हालात इस समय नाजुक बने हुए हैं। ईरान की जनता गुस्से में है तो सत्ता पक्ष समर्थन में है। फिलहाल खामनेई के देश छोड़ने की रिपोर्ट को अफवाह की नजर से भी देखा जा रहा है, लेकिन अगर ये खबर सच साबित होती है तो ईरान में बड़ा सत्ता परिवर्तन दूर नहीं है। सुप्रीम लीडर की कुर्सी खतरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ईरान सरकार बिगड़ी स्थिति को संभाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।